am here to present the next video of video series Marks Gainer 2020 and the topic is dissolution of partnership साझेदारी का विघटन. Let's start. Dissolution of partnership साझेदारी का विघटन या समापन. इसके टोटल मार्क्स अलॉटेड हैं 10 मार्क्स. इसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे इन द वे ऑफ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन. टोटल 6 मार्क्स. ओवरऑल टोटल ऑफ दिस चैप्टर इज 10 मार्क्स. डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर. नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म ऑन रिकंस्टिट्यूशन. ये खाता साझेदारी के समापन पर संपत्ति और दायित्वों में होने वाले नुकसान का लेखा करने के लिए बनाया जाता है और यह खाता साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशा में संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का लेखा करने के लिए बनाया जाता है. एंड नंबर 2 इज टाइम, समय. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म. ये खाता साझेदारी के समापन के समय बनाया जाता है और ये खाता साझेदारी के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति. रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम ऑफ एनी फर्म एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मैनी टाइम इन द लाइफ ऑफ द फर्म. वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में अनेक बार बनाया जा सकता है. एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, व्यय. देयर इज सम एक्सपेंसेस रिगार्डिंग रियलाइजेशन which is recorded in the realization account and there is no expenses paid for the revaluation. वसूली से संबंधित व्यय होते हैं उन्हें वसूली खाते में लिख दिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन से संबंधित कोई व्यय सामान्यतः नहीं होता है. डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर. मीनिंग, dissolution of firm refers to completely close down of the business and dissolution of partnership refers to changes among the partnership agreement. फर्म के विघटन में व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है. साझेदारी के विघटन में साझेदारी के समझौते में परिवर्तन होता है. व्यवसायिक स्थिति, बिजनेस पोजीशन. फर्म के विघटन में व्यवसाय बंद हो जाता है. साझेदारी के विघटन में व्यवसाय चालू रहता है. इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिजनेस इज क्लोज डाउन एंड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में भी कंटिन्यू. एंड नेक्स्ट इज इफेक्ट, प्रभाव. फर्म के विघटन में साझेदारी का विघटन सम्मिलित होता है. साझेदारी के विघटन में फर्म का विघटन सम्मिलित नहीं होता है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड dissolution of partnership, dissolution of partnership not included dissolution of firm. खाते, accounts. Accounts are closed, accounts are open. Accounts to be prepared on dissolution. विघटन पर बनाए जाने वाले खाते. साझेदारी के विघटन पर ये खाते बनाए जाते हैं. Following accounts are prepared on dissolution of partnership firm. फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता. एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते. एंड थर्ड इज करंट अकाउंट, साझेदारों के चालू खाते. एंड नेक्स्ट इज लोन अकाउंट, ऋण खाता. एंड लास्ट इज केस अकाउंट, रोकड़ खाता. मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, विघटन की विधियाँ. देयर आर 5 मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन. साझेदारी के विघटन की 5 विधियाँ होती हैं. और फर्स्ट मेथड इज समझौते द्वारा समापन, धारा 40 के अनुसार. बाय एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट. व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म बाय म्यूचुअल कंसेंट, फर्म मे बी डिसॉल्व.
सभी साझेदार आपसी सहमति या समझौते के द्वारा फर्म का समापन कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज अनिवार्य समापन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन नंबर 41, when all partners except one partner और one partner except all partner become insolvent, जब एक को छोड़कर सभी साझेदार या सभी को छोड़कर कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसे अनिवार्य समापन कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज जब साझेदारी का व्यवसाय अवैधानिक हो जाता है तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल देन फर्म इज डिसॉल्व्ड। एंड नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज आकस्मिक समापन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। इन दिस एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, अवधि समाप्त हो जाना, जितनी अवधि के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी यदि वो अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे आकस्मिक समापन कहते हैं। द टाइम फॉर विच पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। एंड नंबर नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ वर्क, कार्य की समाप्ति हो जाना। यदि किसी विशेष कार्य के लिए साझेदारी का निर्माण किया गया है तो उस कार्य के पूरा हो जाने पर साझेदारी का समापन हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना। इफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, किसी साझेदार की मृत्यु होने के कारण फर्म का विघटन हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, किसी एक साझेदार का दिवालिया घोषित हो जाना। यदि फर्म के साझेदारों में से कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट देन फर्म मे बी डिसॉल्व। डिसोल्यूशन इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सूचना द्वारा समापन। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन कर सकता है। इन पार्टनरशिप एट विल, एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग रिटर्न नोटिस टू अदर पार्टनर्स। एंड नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा समापन, धारा 44 सेक्शन 44। इन दिस सिचुएशन व्हेन ए पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, जब किसी साझेदार मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज डिसेबल, व्हेन ए पार्टनर परमानेंटली डिसेबल ड्यू टू एनी रीजन, यदि कोई साझेदार शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है तो फर्म का विघटन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध भंग करना, यदि कोई साझेदार साझेदारी समझौते का उल्लंघन करता है तो फर्म का विघटन हो जाएगा। और नेक्स्ट इज मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, यदि कोई साझेदार व्यवसायिक दुराचरण का दोषी पाया जाता है तो फर्म का विघटन हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई साझेदारी फर्म का व्यवसाय का समापन हो जाता है तो उसके हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व देन डिस्पोजल ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों को लिखा जाता है तथा क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य को लिखा जाता है। In this account, book value of assets is recorded in debit side and realizable value of assets is recorded in credit side. And book value of liabilities are recorded in credit side and paid value of liabilities recorded in the debit side. यदि कोई पार्टनर किसी असेट को टेक ओवर करता है, इफ एनी पार्टनर टेक ओवर द असेट्स, उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। संपत्तियों को बेचने पर व्हेन
amount realized from the sale of assets recorded in the credit side, and amount paid for the liabilities is recorded in debit side, and expenses paid on realization recorded in the debit side. Profit on realization or loss on realization transferred to all the partners capital account in their pre-decided profit sharing ratio.